हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके द्वारा आपके लिए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी वर्तमान में यूपी टीईटी परीक्षा की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी आपके लिए पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए कुछ क्लासेस पहले भी अपलोड कर दी जा चुकी हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वह करा दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह भी इसकी श्रृंखला करा दी गई है। और आपकी जो यूपी डीएलएड और बीटीसी से संबंधित जो भी प्रश्न पत्रों से संबंधित जो यूपी टीटी की परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं तो वह प्रश्न भी आपके लिए प्रतिदिन अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है आपका संस्कृत की क्लासेस में क्या होता है आपका प्रत्यय। क्या है आज का टॉपिक? प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग, यहाँ से आपका 2 या 3 प्रश्न बनता ही बनता है। प्रत्यय और उपसर्ग से बनने वाले प्रश्नों की संख्या 2 से 4 प्रश्न रहते ही रहते हैं आपकी एग्जाम में। तो आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसी कारण मैं इस टॉपिक को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो आप लोग प्रत्यय बहुत डिटेल में आपके लिए कराए जाएंगे और इसके विद एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। अभी देखते हैं हम क्लासेस में क्या प्रत्यय के बारे में। देखिए, प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय कई बार पूछा जाता है। एक डेफिनेशन डायरेक्ट एक उपसर्ग से संबंधित है या प्रत्यय से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु धातु की को क्या बोला जाता है? क्रिया। धातु के शब्द के बाद किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं ऐसे शब्द जो होते हैं जो किसी शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर आपका विशेषण या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। जबकि आपका उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के वह पहले आता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। और वह शब्द जो आता है वह उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे जय, जय शब्द है ना, तो जय के आगे क्या आ जाएगा? परा, तो क्या हो जाएगा? पराजय। इसी प्रकार से आपके क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय उपसर्ग में अंतर होता है, उपसर्ग अलग होते हैं, प्रत्यय अलग होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द धातु के पहले जोड़े जाते हैं, जबकि आपका जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यह डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इस बात को याद रखिए, ध्यान रखिए। आइए इसकी और भी डेफिनेशन देखिए। वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए, वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें सुंदरता उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। यदि देखा जाए संस्कृत भाषा में तो प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक होते हैं आपका तद्धित प्रत्यय, एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय। देखिए, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय ये अलग अलग प्रत्यय होते हैं। एक प्रत्यय और भी पूछ लिया जाता है, वह होता है स्त्री प्रत्यय, यानी कि जो हम शब्द पुरुष से स्त्री में बनाने के लिए जो प्रत्यय का उपयोग करते हैं वह कहलाते हैं आपके स्त्री प्रत्यय। देखिए आगे, तद्वैत प्रत्यय। देखिए, संज्ञा आदि शब्दों के अर्थ शब्दों से बने हुए शब्दों को संज्ञा आदि शब्दों से बने हुए शब्दों को तद्वैत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, सिंपल सा देखा जाए तो कृदंत प्रत्यय। देखिए, तद्वैत प्रत्यय आपको पहचानने की ट्रिक क्या है? जैसे कृदंत प्रत्यय होता है तो क्रा से शुरू हो रहा है ना, कृदंत प्रत्यय, वह हमेशा किस में जोड़े जाते हैं? किसके अंत में जोड़े जाते हैं? वह जोड़े जाते हैं हमेशा क्रिया के अंत में। तो आपको याद रखना है कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो हमेशा क्रिया के पीछे जोड़े जाते हैं। जबकि आपका संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, होते हैं इसके जो अंत में जोड़े जाते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। देखिए आगे, कृदंत प्रत्यय। धातु यानी कि क्रिया से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। धातु क्रिया से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। जैसे कृ धातु से त्वा प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो जाएगा? कृत्वा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका, इसका शब्द हो जाएगा कृत्वा। इसी प्रकार से देखिए संज्ञा में जो मनुष्य मीन्स मानव, इसमें आपका प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें मनुष्यत्व, क्या हो जाएगा मनुष्यत्व। मानव जैसे मानव और मानवता, इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, थोड़ा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और जो शब्द होता है वह सुंदर लगने लगता है। आइए देखते हैं इसके बाद हैवी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। आपकी यूपीटीटी परीक्षा में सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, किर से यानी कि कृत क्या हो गया, क्रिया, कहाँ से क्रिया, और कृत प्रत्यय लगता है हमेशा क्रिया के अंत में। इतना सा याद कर लीजिए तो आपको तुरंत पहचान लोगे, आ जाएगा याद कि आपको यदि कृत प्रत्यय दिया होगा तो वो हमेशा किसके अंत में लगता है, क्रिया के अर्थ में लगता है। जबकि आपका तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में जुड़ता है, कहाँ पे, पीछे हमेशा। आइए देखते हैं संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए एक और डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, ये लाइन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, क्या लिखा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को, देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कर्तव्य, तो क्या हो गया, कर्तव्य, क्या हो जाएगा, कर्तव्य का कर्तव्य। तो ये आपका प्रत्यय वाला जो इसका सामान्य परिचय था मैंने आपके लिए बता दिया है। और आगे के जो वीडियो में आपके लिए एक एक प्रत्यय को लिया जाएगा और उसके बारे में डीप यानी कि उसके जितना भी उसका जो अंदर इसके अंतर्गत जो भी प्रत्यय आते हैं, छोटे छोटे प्रत्यय, उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में क्लासेस में देंगे। तो आप लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इस चैनल के माध्यम से, छोटा सा चैनल है लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी यूपीटीटी की परीक्षा की जो तैयारी कराई जाएगी वो बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके लिए सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस दूंगा, हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा और आपकी विथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपके लिए प्रैक्टिस सेट, फ्री हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में वैसे के वैसे ही आपको मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर विश्वास करिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है सिर्फ इतना सा कि बिजनेस सक्सेस लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।